यार जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल शाम को बी फार्मा सेकेंड ईयर समेत कैरी ओवर के छात्रों का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। जी हाँ गाइज, उसके बाद से बहुत सारे छात्रों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, साथ ही मैसेज आ रहे थे कि सर ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेम का कैरी ओवर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन मेरा तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो आपका कैरी ओवर का बी फार्मा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्यों नहीं आया है, वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। और किन किन छात्रों का कैरी ओवर का रिजल्ट आया है और आपका क्यों नहीं आया है, दोनों डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा कि अदर कॉलेज का क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है, आपके कॉलेज का रिजल्ट अभी क्यों नहीं आया है। साथ ही कल का जो रिजल्ट आया उसमें कितने छात्रों का यूएफएम लगा, एक बार फिर से बहुत सारे छात्रों का यूएफएम लगा है, किस गलती की वजह से लगा इसको भी हम लोग जानेंगे। और आपके रिजल्ट में एनपीटीवाई क्यों दिखाई दे रहा है। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे सर हमारे रिजल्ट में एनपीटीवाई लिख रहा है, इसका क्या मतलब है, ये हटेगा कि नहीं हटेगा, मुझे बहुत सारा डर लग रहा है। तो सब कुछ मैं क्लियर करूंगा वीडियो में, चाहे आपका कैरी ओवर का रिजल्ट हो, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको क्या करना है, एनपीटीवाई कब हटेगा, कैसे हटेगा, ये आपके रिजल्ट में क्यों शो हो रहा है, और बचे हुए छात्रों का रिजल्ट कब आएगा, चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा, सारा टॉपिक बारी बारी से क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी के आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यार देखिए, वीडियो में सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डाउट क्लियर करेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। पहले आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आई, इसको हम लोग जान लेते कि भाई कल जो रिजल्ट आया था बी फार्मा सेकेंड ईयर का, उसमें कितने छात्रों का यूएफएम लगा है। देखिए, बी फार्मा सेकेंड ईयर का परिणाम जारी, इसको जान लेते, फिर अभी हम बात करेंगे। बहुत सारे मैंने कल आपको पता होगा, आज सुबह में एक वीडियो डाली थी कि भाई सीओपी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, तो मेरे पास इतने सारे कमेंट आए हैं, जाके वीडियो में देख सकते हो कि भाई आप फेक न्यूज़ क्यों बता रहे हो, भाई गलत क्यों बता रहे हो, अभी कहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के कैरी ओवर का रिजल्ट आया है। अभी मैं बताता हूँ किसका रिजल्ट आया है, किसका नहीं आया है, आपका क्यों नहीं आया है। नीचे देखेंगे आप लोग, स्क्रॉल करते हुए आए तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बी फार्मा सेकेंड ईयर का रिजल्ट क्लियर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बोला गया इसमें 50 से अधिक विद्यार्थियों का परिणाम नकल में शामिल होने के कारण रोका गया है। मतलब 50 ऐसे छात्र हैं बी फार्मा सेकेंड ईयर में जिनका रिजल्ट रोक दिया गया है, यूएफएम के केसेज में डाल दिया गया है। ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि यूएफएम के केसेज में ही डाल दिया गया है, समझ गए। तो इनको अब अपनी सफाई देनी होगी। आप लोग समझ गए होंगे जितने छात्र बी फार्मा सेकेंड ईयर के थे उसमें से 50 से अधिक छात्रों का यूएफएम के केसेज में यूएफएम के दायरे में रखा गया। बाकी सभी लोगों का रिजल्ट बढ़िया आया है। हाँ, कुछ गिने चुने लोगों का यूएफएम लगा है, साथ ही कुछ गिने चुने लोगों की ही बैक लगी है। अब भाई सबसे बड़ा मैटर ये आता है कि मैंने सुबह में वीडियो के थ्रू बताया था कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का कैरी ओवर का रिजल्ट आ गया है, तो बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं नहीं आया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किसका। देखिए, एक तरफ 5 छात्र भाई, कुछ लोग बोले कि मेरा आया है, कुछ लोग बोले मेरा नहीं आया है। तो इनका क्यों नहीं आया है रिजल्ट कैरी ओवर का फर्स्ट सेमेस्टर का, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर का इन्होंने भी कैरी ओवर का एग्जाम दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर का इन्होंने दिया था। तो भाई इनका आ गया, आपका क्यों नहीं आया, चलिए जानते हैं। चाहे कोई डाउट हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई बोर्ड हो या चाहे कोई जेईई नीट का एग्जाम, सबका सलूशन है फिलो ऐप पर। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में अपने सवालों का आंसर पा सकते हो। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर पर जाके फिलो ऐप सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पर आपको फिर मोबाइल नंबर डाल के इसको साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, आपको अपना फ़ोटो ले लेना है, जो भी क्वेश्चन हो, या उसको टाइप करके आप इंडिया के एक्सपर्ट से अपने सवालों के आंसर पा सकते हो। विदिन 60 सेकंड में आप कनेक्ट हो जाओगे लाइव, जो भी आपके एक्सपर्ट हैं इंडिया के टॉप। में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। लिंक है, जाओ वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो और जो मैंने रेफरल कोड प्रोवाइड किया उसको यूज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस सभी चीज़ों को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ब्लैंक पेज पर सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए, 2 पार्ट में पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं कि भाई मैंने सुबह में बोला रिजल्ट आया है सीओपी का, तो कुछ लोग बोले हाँ सर मेरा रिजल्ट आया है, और मैं आपको बता दूं मेरे कॉलेज के भी छात्रों का कैरी ओवर का बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एनालिसिस हुआ, शूटिंग्स हुआ, इसका रिजल्ट आ चुका है। और वहीं पर बहुत सारे छात्र बोले कि मेरा नहीं आया है। तो देखिए, ये बात सही है कि आधे लोगों का आया है, आधे लोगों का नहीं आया है। अब देखिए मैटर क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए मैटर क्या है कि जैसे जो थर्ड सेमेस्टर, जो इस बार फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिए, ध्यान से सुनना जो बातें मैं समझा रहा हूँ। अभी देखो वीडियो देखने के बाद आप बोलो कि भाई एकदम डाउट क्लियर हो गया। देखो, जो फोर्थ सेमेस्टर का इस बार एग्जाम दिए, मतलब सेकेंड ईयर वाले जो फोर्थ सेमेस्टर का रेगुलर का एग्जाम दिए हैं और अपना फर्स्ट ईयर का बैक क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने
फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर वालों के साथ एग्जाम दिया था। आपको पता होगा कैरी ओवर का एग्जाम कौन कौन दिया था फर्स्ट सेमेस्टर का। एक तो वे छात्र थे जो सेकेंड सेमेस्टर में थे क्योंकि इनका पहले सेमेस्टर में बैक लगा था। एक छात्र ऐसे थे जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे थे, साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर का बैक दे रहे थे। क्यों? क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर वाले भी एक बार मौका मिला तो उसमें बैक क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इसमें हुआ क्या, AK2 ने सबसे पहले कल बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर का छात्रों का रिजल्ट डिक्लेयर किया। साथ ही बी फार्मा के फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र कैरी ओवर का एग्जाम दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर वाला, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। आप लोग भी जाके अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर वालों से पूछो, बी फार्मा सेकेंड ईयर वालों से कि भाई आपने कैरी ओवर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, आपका रिजल्ट आया है कि नहीं आया? तो वो लोग बोलेंगे हाँ आया है। लेकिन वहीं पर जो इस बार सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे रेगुलर वाला, साथ ही कैरी ओवर का फर्स्ट सेमेस्टर का दिए थे, इनका रिजल्ट नहीं आया है। समझ गए? तो इसी चीज़ को मैंने जानने के लिए अपने कॉलेज में पहले छात्रों को बोला, अपने क्लास वालों को, भाई रिजल्ट आया देखो। मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि छात्र ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया हाँ मेरा रिजल्ट आया है। लेकिन वहीं पर मैंने अपने फर्स्ट ईयर के छात्रों को, अपने जूनियर वालों को कॉल लगाया कि भाई आप लोग बताओ सेकेंड सेमेस्टर वालों जो इस बार सेकेंड ईयर में जाएंगे, आप लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मतलब कैरी ओवर दिया वो डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला सर मेरा तो अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर एक चीज़ें क्लियर हो गई कि फोर्थ सेमेस्टर वाले जो कैरी ओवर फर्स्ट सेमेस्टर का दिए थे इनका रिजल्ट सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर के कैरी ओवर दिए हैं इनका नहीं डिक्लेयर किया गया है। अब इसके पीछे भी एक रीज़न मैं बता देता हूँ। इसके पीछे रीज़न है NPTY वाला। जी हाँ गाइड, आपके रिजल्ट में भी NPTY दिखा रहा होगा। तो इसको लेकर चलिए मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ, ये है क्या। तो गाइस यहाँ पर देखिए लिखा गया है पास NPTY। तो यार NPTY का फुल फॉर्म होता है नॉट प्रमोटेड टू थर्ड ईयर। जी हाँ गाइस, नॉट प्रमोटेड टू थर्ड ईयर। जी हाँ गाइस, क्योंकि ये इन छात्रों का रिजल्ट ये देख सकते हो, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के छात्र का रिजल्ट है, NPTY लिखा है। और ऑलमोस्ट जितने छात्रों ने लेटरल एंट्री ली होगी, आपको पता होगा जितने छात्रों ने लेटरल एंट्री ली थी उनमें ये वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है, NPTY लिख रहा है। NPTY का यही फुल फॉर्म होता है कि नॉट प्रमोटेड टू थर्ड ईयर। अब भाई बी फार्मा जो फोर्थ सेमेस्टर के छात्र कैरी ओवर का फर्स्ट सेमेस्टर वाला एग्जाम दिए थे, इनका काहे डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि सेकेंड सेमेस्टर वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर का कैरी ओवर दिए थे इनका क्यों नहीं किया गया? तो इसका फंडा एक है, आपको पता होगा बी फार्मा में एक रूल चलता है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट ईयर की पूरी बैक नहीं क्लियर करते हो तो आपका थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं होगा। अगर आप सेकेंड ईयर की पूरी बैक नहीं क्लियर करते हो तो फोर्थ ईयर में एडमिशन नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए AK2 ने फर्स्ट सेमेस्टर का जो छात्र थर्ड ईयर में जाने वाले हैं इनका क्लियर कर दिया रिजल्ट। इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि इनका थर्ड ईयर में एडमिशन कराना है। तो अगर ये वाला बैक का रिजल्ट वो AK2 देरी करेगा तो इनका तब तक के लिए थर्ड ईयर में रिजल्ट ही नहीं, मतलब थर्ड ईयर में एडमिशन ही नहीं होगा। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में ऑल क्लियर नहीं रहोगे तो थर्ड ईयर में एडमिशन कहाँ से होगा? समझ गए? इसलिए इन लोगों का रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई ये लोग पहले एडमिशन अपना अपना करा ले थर्ड ईयर में, नहीं तो इनका एडमिशन रुका रहेगा। और बात होती है जो सेकेंड सेमेस्टर वाले फर्स्ट का दिए हैं उनका इसलिए रोक दिया गया है, इनका आराम से हो सकता है 1-2 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि इनका तो अभी एक बार का और मौका मिलेगा कभी, क्योंकि अभी ये सेकेंड ईयर भर पढ़ेंगे तब तक इनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि जो थर्ड ईयर में जाने वाले भाई बहन, थर्ड ईयर वालों को फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी बैक क्लियर करनी है और सेकेंड सेमेस्टर की ज़रूरी होती है। इसलिए फर्स्ट ईयर वालों का या फर्स्ट सेमेस्टर का बैक थर्ड सेमेस्टर वालों का या फोर्थ सेमेस्टर वालों का बोल सकते हो क्लियर कर दिया गया है। मेरी बातों को आप लोग समझ गए? बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं बातें बताना क्या चाहता हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर से मुझसे पर्सनली पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। समझ गए? तो ये सब फंडा था इसके पीछे। और UFM ज़्यादा लगा नहीं है, कैरी ओवर भी ज़्यादा लगा नहीं, रिजल्ट सब कुछ अच्छा आया है। और NPTY जो है इसको हटाने की बात ही मत करो, इससे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये तो नॉर्मल चीज़ होती है, नॉट प्रमोटेड टू थर्ड ईयर। ये बैक कैरी ओवर इससे इसका कोई लेना देना नहीं। समझ गए ये चीज़ें? इसीलिए बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र फर्स्ट सेमेस्टर का कैरी ओवर दिए थे इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि ये थर्ड ईयर में एडमिशन ले सके। और बाकी जितने लोगों का बचा है इनका रिजल्ट 2-3 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चाहे BTech फर्स्ट ईयर हो, चाहे BTech सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे MBA हो, चाहे बी फार्म हो, सबका 3 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद बारी आ जाएगी चैलेंज वॉल्यूशन की। और जब भी जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से नॉलेज फटाफट के थ्रू पता चल जाएगा। और हाँ, ना समझ में आया जो मैंने पीछे चीज़ें बताई उसमें तो बहुत सारे लोग घूम गए होंगे, दिमाग ही घूम गया होगा कि भाई ये बताना क्या चाहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।